दोस्तों सुबह सुबह का वक्त है और बादल छाए हुए हैं। रात को हुई थी यहाँ पे काफ़ी तेज़ बारिश और अभी भी हो रही है हल्की हल्की बारिश। तो नैनू को मेरे को छोड़ना है तारानगर और मेरे को जाना है दोस्तों जोधपुर। तो मेरे को ट्रेन पकड़नी है सादुलपुर से, तो मेरे को बस पकड़नी पड़ेगी। पहले मैं इसको तारानगर छोड़ दूंगा क्योंकि इसका एसी ठीक करवाना है। आप देख सकते हो पानी रोड पे भरा हुआ है कई जगह पे। तो इसकी एसी ठीक करवाने के लिए इसको तारानगर छोड़ूंगा, वहाँ से बस पकड़ूंगा और बस पकड़ने के बाद सादुलपुर पहुँचूँगा। वहाँ से ट्रेन पकड़ूंगा जोधपुर के लिए, जो कि पड़ता है 400 किलोमीटर। तो दोस्तों ये प्राइवेट बस मिली है लोक परिवहन सेवा, और इसमें वाइपर नहीं चल रहे हैं और बरसात आ चुकी है और मैं हो रहा हूँ थोड़ा सा लेट, और बस वाले भाई साहब चला रहे हैं बिल्कुल धीरे धीरे। तो फाइनली मैं किसी तरह ऑटो वगैरह पकड़ के यहाँ पे पहुँच चुका हूँ टाइम पे। ट्रेन थोड़ी सी बारिश की वजह से लेट हो गई थी, अदरवाइज़ मैं ये ट्रेन नहीं पकड़ पाता। तो बुकिंग वगैरह कुछ करवाई नहीं थी क्योंकि इंस्टेंटली प्लान बना था जोधपुर जाने का कल रात को ही, तो बुकिंग वगैरह मिली नहीं। तो नॉर्मली हमने जनरल जो बोगी होती है उसी में सीट मिल गई है। और ये देख सकते हो चारों तरफ बरसात हो गई थी पूरे एरिए में, तो ज़्यादा गर्मी है नहीं। और ये है दोस्तों नमक की कुछ झील वगैरह। यहाँ पे जो पैसेंजर बैठे हुए थे तो मैंने पूछा था, क्योंकि ये बिल्कुल प्लेन एरिया दिखता है ट्रेन से काफ़ी दूर तक, तो वो कह रहे थे यहाँ पे नमक वगैरह कुछ निकलता है। तो यहाँ पे अभी तो पानी भरा हुआ है क्योंकि रात को काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी। तो लगभग दोस्तों 400 किलोमीटर पार करने के बाद मैं पहुँच चुका हूँ फाइनली जोधपुर। और ये है जोधपुर के रेलवे स्टेशन के बाहर का सीन। यहाँ पे जो कुछ भी बना हुआ है वो सारा का सारा पत्थरों से बना हुआ है। और ये सामने क्लॉक टावर लगा हुआ है, तिरंगा झंडा भी लगा हुआ है, एक रेल का इंजन भी रखा हुआ है, और इसका भी अभी काम चल रहा है, मतलब जो अंदर का इंटीरियर वगैरह का काम है वो चल रहा है। यहाँ पे सिटी बसें हैं वो कुछ इस प्रकार की चलती है। सामने से जो टाटा 407 आती थी वैसी है, और पीछे से ये मिनी बस बना रखी है। दिल्ली में हालांकि लो फ्लोर बसें चलती है तो उनके सामने काफ़ी छोटी लगती है। अंदर से कुछ इस प्रकार की रहने वाली है, फट्टे जैसी नॉर्मल सीटें होती है जो कि बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है बैठने में। तो दोस्तों मैं जोधपुर थोड़ा सा बाहर रुका था, मतलब जोधपुर के बाहर रुका था। तो ये जोधपुर के बाहर से सीन है, बिल्कुल साफ़ आसमान दिख रहा है और ये बिल्कुल शाम का टाइम है। इतना दिल्ली में मिलना तो पॉसिबल है ही नहीं। इस प्रकार से यहाँ पे पत्थर के मकान होते हैं, ईंट का कहीं भी यूज़ नहीं होता। इस प्रकार से पत्थरों को तोड़ तोड़ के और सीमेंट से इनकी चुनवाई की जाती है। यहाँ पे ईंट के कारीगर भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो ये मैं ऑटो में चल रहा हूँ अभी जोधपुर में। काफ़ी शांत सिटी है, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है दिल्ली की तरह। जैसे दिल्ली में तो इतनी दूर अगर जाना हो, जैसे अभी मैं रेलवे स्टेशन से 30 किलोमीटर के आसपास चल के आया हूँ, तो लगभग मेरे को 45 मिनट के आसपास का टाइम लगा था बस में, वो भी सिटी बस में। वही अगर दिल्ली में इतना चलना पड़ जाए तो आधा दिन लग सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर ट्रैफिक जाम हो या फिर बारिश का सीन हो तब तो दोस्तों दिल्ली की तो बात ही छोड़ दो, इतना टाइम लग सकता है। मतलब एक काम करने के लिए पूरा दिन लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। यहाँ की सड़कें खुली खुली है और सारे के सारे मकान जो है वो सारे के सारे पत्थर से बने हुए हैं। कहीं भी मेरे को अभी तक एक भी ईंट का मकान देखने के लिए नहीं मिला। जब मैं जोधपुर में एंट्री कर रहा था तो ट्रेन के बाहर की साइड में, मतलब जो ट्रेन पटरियों के साइड में होता है, वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर काटने के लिए आरे लगे हुए हैं, मतलब बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई है जिनमें बड़े बड़े आरी लगी हुई है, ब्लेड लगी हुई है पत्थर काटने के लिए। तो ऐसी बहुत सारी थी, क्योंकि यहाँ पे लगभग जो सारा का सारा कंस्ट्रक्शन होता है वो पत्थरों से ही होता है। ये इस प्रकार के सीएनजी के ऑटो चलते हैं जो कि दिल्ली में भी चलते हैं। बेसिकली ये सीएनजी के नहीं है, ये एलपीजी के हैं, जो कि हमारे घरों में गैस यूज़ होती है। किराए की बात करूं तो दोस्तों यहाँ पर दिल्ली से थोड़ा सा महंगा ही है। और सामने देख सकते हो एक पहाड़ी भी है यहाँ पे। तो इसमें जोधपुर जो है इसके आसपास पहाड़ियाँ भी है, प्लेन एरिया भी है, तो इस प्रकार से ये बना हुआ है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, सिटी ठीक है, इंसान भी यहाँ के मेरे को तो ठीक ही लगे बात करने में। हरियाली वाइज भी ठीक है, क्योंकि बरसात हो रखी थी तो पेड़ पौधे काफ़ी ज़्यादा हरे भरे दिखते हैं। तो ये जो ऑटो होते हैं ये एलपीजी से चलते हैं। और इनके किराए की बात करूँ तो किराया दिल्ली में सबसे सस्ता है। अगर किराए की बात करूँ, ट्रांसपोर्टेशन की बात करूँ, तो दिल्ली में सबसे सस्ता किराया पड़ता है। क्योंकि दोस्तों दिल्ली में 50 रुपये का पास बनता है एसी बस का। और ये देखो ये चाय की टपरी है, इस प्रकार के बॉक्सेस यहाँ पे रखे आपको अक्सर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो दिल्ली में क्या होता है कि 50 रुपये के एसी का बस का पास बनता है, उसमें आप पूरे दिन घूम सकते हो एसी वाली बस में और नॉन एसी बस में, जो कि अपने आप में काफ़ी कम है। यहाँ पे हम ऑटो में लगभग 10 किलोमीटर आए थे तो 100 रुपये के आसपास इन्होंने ले लिया था। इसके अलावा इलेक्ट्रिक रिक्शा भी चलते हैं तो उनका किराया भी लगभग इतना ही है। और जो बसें चलती है उनका किराया भी महंगा है। दिल्ली में अगर मैं बात करूँ तो 25 रुपये की मैक्सिमम टिकट है एसी की, यानी कि बस जहाँ से चलती है और जहाँ पे उसका लास्ट स्टॉपेज होता है वहाँ तक की अगर मैं टिकट की बात करूँ तो सिर्फ 25 रुपये की होती है, वो भी एसी वाली की। अगर नॉन एसी बस है
तो उसका 15 रुपये मैक्सिमम किराया होता है। वहीं अगर इन बसों की बात करूँ तो इनमें 60 रुपये भी मैक्सिमम किराया है कहीं कहीं का, जैसे बस जहाँ से चलती है और जहाँ पे रुकती है। तो किराए वाइज काफ़ी महंगा है, क्योंकि उसका रीज़न एक ये है दोस्तों कि यहाँ पे जो बसें हैं वो चलती है डीजल से। तो दोस्तों हमारा काम हो गया है और मैं वापस पहुँच चुका हूँ जोधपुर रेलवे स्टेशन। तो ये देखो, ये बाहर काफ़ी सारे ऑटो यहाँ पे खड़े हुए हैं, कुछ होटल भी बने हुए हैं यहाँ पे। और अब इसके अंदर जाएंगे और टिकट लेंगे, क्योंकि फिर से रिजर्वेशन नहीं हो सका, जनरल में ही जाना पड़ेगा। तो ये देखो, ये तिरंगा झंडा लगा हुआ है और ये रेल का इंजन रखा हुआ है। पुरानी जो कोयले वाली रेल चलती थी, भाप के जो इंजन होते थे, उस इंजन का एक डेमो यहाँ पे रखा हुआ है। काफ़ी सारे लोगों ने भाप वाले इंजन नहीं देखे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार के भाप वाले इंजन हुआ करते थे। तो ये काफ़ी बड़ा सा रेलवे स्टेशन है और काफ़ी बाहर जगह भी है पार्किंग वगैरह के लिए, ऐसा नहीं है कंजेस्टेड है। जैसे अगर दिल्ली की बात करूँ, दिल्ली में तो पार्किंग की गाड़ी की जगह भी नहीं मिलती। ये दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा म्यूज़ियम सा बनाया हुआ है, जिसमें ये देखो कितनी अच्छी चित्रकारी कर रखी है। इसके अंदर जो ट्रेडिशनल राजस्थान की पेंटिंग है वो सारी की सारी यहाँ पे दीवारों पे देखने के लिए मिल जाती है। तो ये इस प्रकार से ये जो पेंटिंग है ये आपको ज़्यादातर राजस्थान के किलों वगैरह में मिलेंगी, जो फोर्ट होते हैं। यहाँ पे वेटिंग एरिया है, यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े 3 फैन चल रहे हैं, जो कि हैं काफ़ी बड़े साइज़ में। अगर इनकी ताड़ियों की या ब्लेड की बात करूँ तो 10 फीट के आसपास इसकी एक ब्लेड है, जो कि काफ़ी अच्छी हवा यहाँ पे दे रहे हैं। दोस्तों फाइनली हमारी ट्रेन जो है वो आने वाली है और ये ट्रेन जाएगी दिल्ली सराय रोहिल्ला तक, और मैं पहुँचूँगा रात को जहाँ मुझे पहुँचना है, राजगढ़। तो ये लगभग 1:30 बजे के आसपास मेरे को वहाँ पे पहुँचाएगी, और उसके बाद आगे जाने के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है। तो वहाँ पे जो दिल्ली से बसें आती हैं उन्हीं का वेट करना पड़ेगा। और ये देखो हमारी जो ट्रेन है वो आ चुकी है और लग रही है अभी पटरी पे, क्योंकि ये बांद्रा से आई है, महाराष्ट्र से। तो इसी ट्रेन में हम जाने वाले हैं और फिर दिल्ली वाली बसें मिलेंगी वहाँ से, और उन्हीं बसों में मेरे को जाना पड़ेगा, और उसके बाद फिर पता नहीं क्या कुछ रहने वाला है। तो ये दोस्तों फाइनली अपनी ट्रेन जो है वो आ चुकी है, और इसमें इससे आगे सारे के सारे स्लीपर वाले डब्बे हैं और ये जनरल वाले डब्बे हैं। 2 आगे लगे होते हैं और 2 पीछे लगे होते हैं। तो सीटें अभी सारी की सारी खाली है और आगे ये जाके लगभग भर जाएगी, क्योंकि अभी हम सबसे पहले आगे थे। ये 3 पंखे लगे हुए हैं जिनकी हवा बिल्कुल भी नहीं आ रही ऊपर वाली सीट पे। तो हालांकि ये बस यूँ कह सकते हो कि अगर नॉर्मल मौसम हो तो थोड़ी बहुत हवा देते होंगे, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट नीचे की ओर हवा दे रहे हैं, तो इस वजह से हवा बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं आ रही है। बाकी धीरे धीरे भीड़ होनी स्टार्ट हो गई है। और ये दोस्तों रात के बज चुके हैं 1:30 और मैं पहुंच चुका हूं सादुलपुर। तो ये रात का सीन है कुछ इस प्रकार का, और अभी बाहर से बस मिलेगी या फिर वेट करना पड़ेगा वो तो पता नहीं। और मौसम बिल्कुल बारिश वाला हो रखा है, हो सकता है बारिश भी आ सकती है। तो दोस्तों सबसे सस्ती जो जर्नी होती है वो ट्रेन की ही होती है, और कन्वीनियंट भी होती है, मतलब कंफर्टेबल भी होती है, कोई भी दिक्कत नहीं होती सीट वगैरह मिल जाए तो। हालांकि नाइट में थोड़ी सी दिक्कत होती है। इस ट्रेन से मैं नीचे उतर चुका हूँ और ये ट्रेन दिल्ली की ओर चल चुकी है। रात में अगर सीट ना मिले तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। अभी जब मैं आया था तो पैर रखने के लिए भी जगह नहीं थी, क्योंकि लोग फर्श पे सो जाते हैं रात को, क्योंकि सब दूर दूर से आते हैं चल के, तो नींद की वजह से सोना ही पड़ता है। जब नींद आ रही हो तो जगह नहीं देखी जाती, जहाँ जगह मिल जाए वहाँ सोना ही पड़ता है। तो अभी दोस्तों इसका भी जो जितने भी बड़े बड़े रेलवे स्टेशन है या जंक्शन है उनका काम चल रहा है रिनोवेशन का, उनको मॉडर्न लुक दिया जा रहा है बिल्कुल। तो सब में ही काम चल रहा है। ये भी जैसे सादुलपुर है इसका भी काम चल रहा है, जो जोधपुर था उसका भी काम चल रहा है, कहीं से तोड़ रखा है कहीं से बंद कर रखा है, यही सारा का सारा सीन है। तो यहाँ से क्रॉस करके निकलेंगे बाहर, और बाहर मिलती है दोस्तों दिल्ली से जो बसें आती है, दिल्ली बीकानेर जो चलती है वो बसें मिलेंगी। और उन बसों से मैं जाऊँगा तारानगर, जहाँ पे मैंने नैनो छोड़ी थी। और नैनो का तो अभी काम हुआ नहीं है तो वो वहीं पे खड़ी रहेगी, और वैसे भी मैं रात को 3-4 बजे के आसपास पहुंचूंगा, तो वहाँ से अगर बस मिल जाती है तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर वहीं पे रुकना पड़ेगा सुबह तक। मतलब ये है कि कितनी भी दूरी तय करके आ जाओ, लेकिन अगर मैं अपने गांव के पास पहुंच गया तो वहाँ पे जगह मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब वहाँ से व्हीकल या साधन मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये देखो इस प्रकार से यहाँ पे रिनोवेशन का सारा काम चल रहा है। हालांकि बाहर होटल वगैरह खुले मिल जाएंगे, तो वहाँ पे चाय वाय पियेंगे आराम से और वहीं पे करेंगे वेट। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पे कर रहा हूँ एंड। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा आपको लगा होगा।